अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर पूरी दुनिया में किरकिरी होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने घर में भी घिर गए हैं। एक तरफ सैनिकों की वापसी का मुद्दा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की दोहरी भूमिका से अमेरिका में काफी नाराजगी है। ऐसे में हर तरफ घिरने के बाद बाइडेन सरकार ने तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई है। अमेरिका अब पाकिस्तान की पिछले 20 साल की भूमिका की जांच कराने की बात कर रहा है। बीस साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी। एक ऐसा फैसला जिससे पूरी दुनिया का समीकरण ही इधर से उधर हो गया। जिस दिन से अफगानिस्तान से अमेरिका का आखिरी सैनिक लौट कर आया, तब से जो बाइडेन पूरी दुनिया के निशाने पर हैं। इस मुद्दे पर दोस्त क्या और दुश्मन क्या, सब के सब अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी क्यों हुई। दुनिया भर के देश अमेरिका के इस फैसले से इसलिए नाराज हैं क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई, उसकी टाइमिंग को लेकर दुनिया भर के देश नाखुश हैं। दुनिया को इस बात की आशंका है कि अमेरिका के इस कदम से न सिर्फ आतंकियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि अफगानिस्तान आतंकियों का नया गढ़ बन सकता है और इससे पूरी दुनिया में शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगेगा। चारों तरफ से घिरा बाइडेन प्रशासन इस फैसले पर सफाई दे रहा है और इसके लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। We inherited a deadline. We did not inherit a plan. If 20 years and hundreds of billions of dollars in support, equipment, and training did not suffice, why would another year, another 5, another 10? इससे पहले रिपब्लिकन सांसदों ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की पूरी प्रक्रिया को तबाही और अपमान बताया। यहां तक कि बाइडेन के कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने भी ये माना कि वापसी अभियान को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता था। अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के बावजूद अमेरिका की मुश्किलें कम नहीं हो रही। एक तरफ दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है तो दूसरी तरफ अपने घर में ही बाइडेन सरकार घिर गई है। विपक्षी पार्टियां बाइडेन के खिलाफ जोरदार हमले कर रही हैं। चौतरफा दबाव बढ़ता देख अब अमेरिका ने कहा है कि वह पाकिस्तान की पिछले 20 साल की भूमिका की जांच करेगा। यानी अब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया है। अमेरिका को अब लग रहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने दोहरा खेल खेला है। ऐसे में अमेरिका अब पाकिस्तान के पिछले 20 साल की भूमिका का मूल्यांकन करने की बात कर रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर काफी नाराजगी है और कई अमेरिकी सांसदों ने तो साफ साफ कहा है कि अब समय आ गया है कि अब अमेरिका पाकिस्तान से अपने संबंधों को लेकर पुनर्विचार करे। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, उनको मालूम था कि पाकिस्तान उनको धोखा दे रहा है पिछले 20 सालों से, लेकिन क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उनके सप्लाई लाइंस जो थे वो पाकिस्तान के थ्रू जा रहे थे, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। तो उन्होंने मिस्टर ब्लिंकन ने ये भी कहा कि कुछ हिस्सों पे उन्होंने मदद की, कुछ हिस्सों पे उन्होंने नुकसान किया अमेरिका का। लेकिन अब जाके अमेरिका की सेना वहाँ से निकल चुकी है और अभी मुझे लगता है अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के साथ किसी दूसरे रुख में जा रहा है और पाकिस्तान के हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक कड़ी रुख दिखाए अमेरिका। दुनिया के जानकारों का मानना है कि बाइडेन ने अफगानिस्तान के लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया है। अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी से पहले काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का जन सैलाब था। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान में रहने वाला हर शख्स तालिबान के डर से देश छोड़ना चाहता है। लेकिन इस सब के बीच चीन, पाकिस्तान और तालिबान बड़े उत्साहित थे। अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ रहा था, तब चीन अपनी अगली रणनीति पर काम कर रहा था। पाकिस्तान और तालिबान दोनों ही चीन की कठपुतली हैं।
पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण समाधान की बात करता रहा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तालिबान की जीत का स्वागत हो रहा था। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अफगानों की तारीफ कर रहे थे। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, इसे इस्लाम की जीत बताया गया। जंजीरें बोली। ये अलग बात है कि जिस अफगान सरकार को सत्ता से हटाया गया वो भी इस्लामिक गणतंत्र थी, लेकिन इन सब के बीच पूरी दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की सुगबुगाहट हो रही थी। सुपर पावर अमेरिका की हस्ती पर एक बड़ा दाग लग रहा था। आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई को एक बहुत बड़ा धक्का लग रहा था। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के चलते जहां अमेरिका के सुपर पावर इमेज को धक्का लगा और आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई कमजोर पड़ गई, विडंबना देखिए कि 9/11 के बाद जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जब 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से वापस गया तो 9/11 के दिन तालिबान के तरफ से सरकार बनाने की खबर आई। हालांकि तालिबान बाद में इस बात से मुकर गया और कहीं ना कहीं ये खबर फैला करके उसने अमेरिका को एक तरीके से चिढ़ा दिया। देखा जाए तो 9/11 के दिन जहां अमेरिका के लोग इसकी याद में शोक मना रहे थे, वहीं पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी इस दिन शौर्य दिवस मना रहे थे। पूरी दुनिया में संदेश गया कि पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर अमेरिका के साथ बड़ा धोखा किया। जिस अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ अमेरिका पिछले 20 साल से लड़ाई लड़ रहा था, अपनी लड़ाई में उसने पाकिस्तान को भी साझेदार बनाया। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद की, लेकिन पाकिस्तान अंदर ही अंदर आतंक की जड़ों को मजबूत करता रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तान और तालिबान की जाल में अमेरिका फंस चुका है, लेकिन ये ज़रूर बात है कि अभी धोखा खाया है अमेरिका ने, काफ़ी सालों से खाता आ रहा है, और अगर अभी भी सबक सीख ले तो मैं समझूंगा कि काफ़ी हद तक इस इलाके में स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि एक्शन जो है वो पाकिस्तान के विरुद्ध लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अमेरिका का मजाक उड़ाते रहे। मजाक तो यहां तक किया कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में पहले सोवियत संघ को हरा दिया, और अब उसी आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हरा दिया। जाहिर है यह अमेरिका के लिए एक बड़ी हार थी, क्योंकि जिस पाकिस्तान की वो लगातार मदद करता रहा, वही पाकिस्तान आज उसे धोखा देने पर उतारू है। वर्ष 2002 से 2018 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 बिलियन से अधिक की सहायता दी, जिसमें तथाकथित गठबंधन सहायता कोष में करीब $14.6 बिलियन की मदद भी शामिल है। हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली सभी मिलिट्री सहायता करीब करीब बंद कर दी। इससे पहले ओबामा सरकार ने पाकिस्तान की सहायता में कमी की थी। ये वही दौर था जब पाकिस्तान चोरी छिपे तालिबान को ट्रेनिंग और हथियार देकर अफगानिस्तान में अमेरिका की योजनाओं को नाकाम कर रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है, और मुझे लगता है कि आगे भी देता रहेगा, अगर अमेरिका अभी तक भी अपना सबक ना सीखे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से चीन भी पाकिस्तान की तरह दोहरा खेल खेलने में लगा है। सुपर पावर अमेरिका की गिरती साख का सबसे ज्यादा फायदा चीन उठा रहा है। एक तरफ चीन जहां अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में खुद के लिए मौके देख रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ पहले से ही मजबूती से खड़ा चीन अब तालिबान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगा है। ऐसे में दक्षिण एशिया में नया समीकरण बनता दिख रहा है। एक तरफ वो लगातार अमेरिका को निशाने पर ले रहा है। चीन ने तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी ओर अलग अलग मौकों पर वो अमेरिका को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। चीनी सरकार के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें तालिबानी आतंकी अमेरिकी विमानों पर रस्सी बांधकर झूला झूल रहे हैं। चीन को एक ऐसा मौका मिला है
जहां एक ओर वो अमेरिका की गिरती साख को चुनौती दे सकता है, वहीं दूसरी ओर नए वर्ल्ड ऑर्डर में खुद को और मजबूत करने की कोशिश भी जरूर करेगा। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, उसका अफगानिस्तान में कोई खास रोल नहीं था। चीन वही कर रहा था जो पाकिस्तान कर रहा था। तो जहाँ तक इस विषय की बात है, पाकिस्तान लीड पे था और चीन उस लीड को फॉलो कर रहा था। ये मुझे नहीं लगता है कि चीन ने जाल बिछाई है, ये जाल तो पाकिस्तान ने बिछाई है जिसमें अमेरिका फंस चुका था। और अब मुझे लगता है अगर इसी प्रकार से हरकत चलती रही तो चीन भी पाकिस्तान की जाल में फंस सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद धार्मिक कट्टरता और इससे जुड़े आतंक को नया ऑक्सीजन मिल गया है। और जिस पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव पूरी दुनिया बना रही थी, वही पाकिस्तान फिर से आतंक का नया सरदार भी बन सकता है। पाकिस्तान में 36,000 से अधिक मदरसे हैं। इसमें से ज्यादातर मदरसों में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है, जो आखिरकार इस्लामिक आतंकवाद की सबसे बड़ी ताकत है। तालिबान का जन्म भी इन्हीं मदरसों के जरिए हुआ था। ऐसे में खतरा इस बात का भी है कि भविष्य में आतंकी काबुल के बाद इस्लामाबाद की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद से ही खतरनाक आतंकी संगठनों को जैसे एक नई ऑक्सीजन मिल गई है। एक तरफ आईएस खुरसान नए तरीके से जिहाद छेड़ने का ऐलान कर चुका है, तो दूसरी तरफ अलकायदा प्रमुख अल जौहरी के जिंदा होने की खबरें आ रही हैं। ये महज एक संयोग है या फिर नए तरीके का खतरनाक आतंकी प्रयोग? अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एक और अहम खबर आई है। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर दुनिया को यह बताया कि वो जिंदा है। अल जवाहिरी का यह वीडियो सिर्फ संयोग नहीं है, ये उस बात का संकेत है कि पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद नए सिरे से खड़ा हो रहा है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है तो जितने भी दुनिया के टेररिस्ट फोर्सेस हैं, अगर आप अफ्रीका से ले लो या वेस्ट एशिया से ले लो, ये सब मुझे लगता है किसी न किसी तरीके से अपने कंटैक्ट्स अफगानिस्तान पे बनाएंगे और यहाँ पर अपना बेस भी बनाएंगे। तो जहाँ तक दुनिया है, दुनिया के लिए टेररिज्म का खतरा जो है मुझे लगता है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आईएस खुरासान भी नए सिरे से जिहाद फैलाने की धमकी दे रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक कश्मीर में भी आतंक को बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में भारत भी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की पकड़ ढीली होते देख भारत ने रूस की तरफ हाथ बढ़ाया है और रूस भी आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ पहले से ज्यादा करीब नजर आ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत लंबे अरसे से अमेरिका के साथ खड़ा था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद भारत रूस के ज्यादा करीब हो रहा है, क्योंकि अमेरिका तालिबान के लिए अभी तक नर्म रुख अपना रहा है, जबकि रूस इस नए आतंकवाद के लिए लड़ाई में ज्यादा तत्पर है। जाहिर है, जब आतंक नए सिरे से पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती खड़ा कर रहा है तो इससे चिंता बढ़ना तो लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आतंक के खिलाफ अमेरिका ने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन अफगानिस्तान संकट के बाद उसकी साख पहले जैसी नहीं रही। 11 सितंबर 2001 को अपने देश में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने आतंकियों के सफाई के लिए अफगानिस्तान में एंट्री की थी। इन हमलों के लिए अलकायदा को जिम्मेदार माना गया था, उसी अलकायदा को जो तालिबान के पहले शासन यानी 1996 से 2001 के बीच सबसे ज्यादा मजबूत हुआ था। अमेरिका को अब लगता है कि उसने अलकायदा के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया और अफगानिस्तान में रहने का कोई फायदा उसे नहीं होना था। लेकिन जब उसी तालिबान की फिर से वापसी हो गई है तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि कोई दूसरा ओसामा बिन लादेन फिर से पैदा नहीं हो सकता और पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा नहीं बन सकता। मुझे लगता है ये लड़ाई जो है ये जारी रहेगी, बहुत लंबे अरसे तक चलती रहेगी
और ये कहना कि अमेरिका इसको ख़त्म कर सकेगा, मैं समझता हूँ कि उनके पास वो शक्ति नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, किसी भी देश के पास वो काबिलियत नहीं है। ये लड़ाई जो है ये एक आइडियोलॉजी के विरुद्ध लड़ाई है, और जब तक उस आइडियोलॉजी को आप ख़त्म नहीं करोगे ये लड़ाई चलती रहेगी। अमेरिका का 20 साल का मिशन 360 डिग्री में घूम गया है। फिर से दुनिया पर आतंक का उतना ही खतरा है। इस्लामिक आतंकवादी संगठन फिर से दुनिया में तबाही मचाने के लिए एक हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान भी आतंक के बारूद पर खड़ा दिख रहा है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की रणनीति भी बदली सी है। अमेरिका बैकफुट पर है। ऐसे में आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत और रूस की बनती जुगलबंदी पर ही अब सारी उम्मीदें टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.